নমস্কাৰ বিহুপ্ৰেমী ৰাইজ সকলো অসমবাসীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ হাৰ্দিক শুভেচ্ছা। हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय लिटिल कॉर्नर। एंड आज का वीडियो लास्ट वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रैल का महीना है और 2-3 दिनों में बिहू फेस्टिवल आने वाली है। आज 14 अप्रैल को आसाम में मनाया जा रहा है बोहाग बिहू, क्योंकि इसे 7 डेज तक अलग अलग नाम से मनाया जाता है, तो इसे 7 बिहू भी बोला जाता है। बिहू आसाम की ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। वैसे तो बिहू पूरे साल में 3 बार आती है, 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में और 1 सितंबर अक्टूबर में आफ्टर दिवाली। पर ये जो अप्रैल के महीने में आता है बिहू, ये है बोहाग बिहू, हमारा न्यू ईयर। जैसा मैंने बोला है कि इसे रंगाली बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल में खुशियों की रंग भर जाती है। अलग अलग तरीके से कल्चरल फेस्टिवल्स हो गए, फिर स्पोर्ट्स हो गए, तो इसीलिए इसको रंगाली बिहू भी बोला जाता है। तो अभी हम आते हैं रंगाली बिहू पे, जो अभी चल रहा है। आज रंगाली बिहू यानी बोहाग बिहू का फर्स्ट डे है और इसे गोरू बिहू बोला जाता है। बाकी के 6 दिनों के लिए इस बिहू का अलग अलग नाम होते हैं। कल यानी टुमारो जो बिहू होगा वो है मानव बिहू यानी इंसानों के लिए। बोहाग बिहू या रंगाली बिहू का फर्स्ट डे एग्रीकल्चरल एंड एनिमल से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम गोरू बिहू कहते हैं। गोरू यानी गाय बैलों की बिहू होती है बोहाग बिहू के फर्स्ट डे। और इस गोरू बिहू को मनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सरसों का तेल, हल्दी, फिर उड़द का दाल, माखिलती एक मुलायम सी जड़ी बूटी पौधा होती है, एंड दिघलती वो भी एक जड़ी बूटी पौधा होती है। इससे अलग लौकी और बैंगन की भी एक पेस्ट तैयार किया जाता है, हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होती है गोरू बिहू मनाने के लिए। तो फर्स्ट ये इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गोरू को यानी गाय बैलों को हल्दी और उड़द के दाल से बना हुआ एक पेस्ट होता है, जो हम उनके बॉडी में लगाते हैं। हल्दी और वो पेस्ट मिक्स करके सरसों के तेल के साथ, फिर सारा वो लगाने के बाद हम उन लोगों को नहला देते हैं। नहलाते टाइम पे लौकी बैंगन का जो पेस्ट हम लोगों ने बना कर रखा हुआ होता है वो उनको देते हैं, और एक प्यारा सा आसमीज लाइन है वो बोला जाता है, इट्स लाइक दीघलती दीघल पात, माखी मारू जात जात, लाऊ खा बेंगना खा, बसरी बसरी बाही जा। जैसे मैंने बताया ये एक प्यारा सा आसमीज लाइन है, और इसका मतलब ये है हमने जो भी जड़ी बूटी पौधा यूज़ किया है उससे आप लोगों के ऊपर आने वाले मक्खियों को हम भगाते हैं। और लौकी बैंगन का जो भी पेश हमने आप लोगों को दिया है वो आप लोग स्वीकार करें और सालों साल बढ़ते जाए। माना जाता है आज के दिन अगर घर पे कोई और एनिमल्स भी हो, कोई बच्चे अगर है, तो उन लोगों को भी अगर हम लोग हल्दी से नहला देते हैं तो उन लोगों को भी स्किन डिजीज पूरे साल हार्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम लोग तो खुद भी आफ्टर ऑल गाय बैलों वाला रिचुअल के बाद हल्दी तेल लगा के नहाते हैं, ताकि स्किन डिजीज से हमको भी दूरी बनाए रखना होता है। तो चलिए दिखाते हैं गोरू बिहू के कुछ रिचुअल्स जो थ्रोबैक है, क्योंकि अभी मैं आसाम में नहीं हूँ तो आज का कोई रिचुअल्स की फ़ोटोज़ वीडियोस मेरे पास है नहीं, पर ये थ्रोबैक की वीडियोस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आए, क्योंकि हमें तो करके बहुत मज़ा आता है। तो देखिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि अभी भी बोहाग बिहू का कुछ बातें बाकी है। लौकी, बैंगन, सरसों का तेल, हल्दी और उड़द के दाल का पेस्ट, यही है गोरू बिहू की मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया था। घर के हर मेंबर घर के गाय बैलों को बारी बारी से यही पेस्ट मिक्स करके लगाते हैं। मैं भी कभी पीछे नहीं हटती, जब भी मैं घर पे होती हूँ मैं भी उन लोगों को हल्दी लगाते हुए बहुत एंजॉय करती हूँ। घर पे एक गाय और उनके 2 बच्चे हैं। बारी बारी से पैरों में, गले में, फेस पे, हर जगह रगड़ रगड़ के हल्दी लगाने के बाद बारी आती है घर के और 2 बच्चों को हल्दी लगाने की।
जो है स्कूबी और जोजो, क्योंकि जैसे हम मानते हैं आज के दिन हल्दी लगने से सारे बीमारियां दूर रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों बच्चे भी हमेशा हेल्दी और स्किन डिजीज़ से दूर रहे। हल्दी रस्म ख़त्म करके फिर बारी आती है इन लोगों को नहलाने की। हालांकि पुराने टाइम में इन लोगों को नदी या तालाब में लेके जाकर नहलाया जाता था। आज के टाइम में पॉसिबल नहीं होती है तो घर पे ही नहला देते हैं। शाम के टाइम पे गाय बैलों को नई रस्सी लगेगी तो उन पे भी हल्दी चढ़ाया गया था। अब बारी है इनको बाहर थोड़ी देर चढ़ाने की। गुरु बिहू के सुबह के रिचुअल ख़त्म होने के बाद फिर मंदिर पे दिया जलता है, फिर बांटते हैं प्रसाद। चलो लगे हाथ प्रसाद की रेसिपी भी बता देती हूँ। काले चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, नमक हल्का सा, चीनी हल्का सा, उसमें जाते हैं नारियल, अदरक और सब कुछ मिक्स होके बनता है हमारा प्रसाद। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम भी प्रसाद लेते हैं। फिर आती है आसमीज डेलिकेसी। पेश है तिल पिठा, तिलर लाड़ू, मुड़ी लाड़ू, घिला पिठा, जोन पिठा, रुटी, घुगुनी, डोए और सिरा। बिहू स्पेशल, जिनके घर में जो भी बनता है सबकी प्लेटिंग लगती है। फिर आते हैं गुरु बिहू के शाम के रिचुअल में। गाय बैल बाहर से सड़के आने के बाद लुभान, जड़ी बूटी, भूसा ये सब चला के हम पहले धुआं देते हैं ताकि आसपास के मच्छर भाग जाए। फिर पैर धुलवा के हैंड फैन से हवा देते हैं ताकि आज के बाद से हम भी हैंड फैन यूज़ कर पाए। उसके बाद बारी आती है बिहू का पीठा खिलाने की और फिर चेंज होता है पुराने रस्सी से नए रस्सी, जिस पे सुबह के रिचुअल में हल्दी चढ़ा दिया जाता है। बोहाग बिहू का और एक स्पेशल पार्ट है जो है हुसोरी। उसका भी मैं एक झलक आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ देखिए। हुसोरी एक ट्रेडिशनल बिहू ग्रुप परफॉर्मेंस होता है जहां लोग गांव के घर घर जाके गाना, डांस और ब्लेसिंग्स देते हैं। ये आसमीज कल्चर का एक ब्यूटीफुल रिचुअल है जो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी का भी सिंबल माना जाता है। तो गाइस, ये था बोहाग बिहू से रिलेटेड एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। राधे राधे।